after the series of menopause, we had a lot of questions regarding the teenage health problems. And I really got so many DMs regarding the young age girls having these type of periodic problems and everything. So I need to put up some questions for you, ma'am, how they can help the people and the girls over Yeah, there. sure. Ma'am, first question, when is the right time or when should I consult a gynac for my teenage daughter? That's a question from a mother. Yeah, that's a very nice question to be put up because this is something what most of the people don't know. They don't know when to visit a doctor, they don't know when to go. And teenage is such an age, it's like 13 years. When there's a sudden change in the body which is happening, so that body change needs to be discussed and talked. इवन समटाइम्स कि मदर को ही जानकारी नहीं होती है, तो मदर भी तो आए डॉक्टर के पास तो समझे कि क्या नॉर्मल है क्या एबनॉर्मल है. तो दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट एज आई मस्ट से कि सबको 13-14 साल 12-13 साल की लड़कियों को एक बार डॉक्टर के यहाँ लेकर अपने जो भी फैमिली का आपके गायनी डॉक्टर्स हैं उनके यहाँ जाके जरूर मिलना चाहिए. मैम एक नेक्स्ट बहुत कॉमन क्वेश्चन है कि मेरी बेटी की हाइट नहीं बढ़ रही है बिकॉज उसको पीरियड्स हो गए हैं. तो ऐसी एक मदर का मेरे पास क्वेरी आया था कि शी इज़ एन 11-year-old गर्ल एंड उनके पीरियड्स शुरू हो गए बट इट्स वेरी इरेगुलर एंड शी इज़ वेरी कंसर्न कि अब मेरी बेटी की हाइट बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी. या अभी थोड़ा सा उस समय से देखा जा रहा है कि पीरियड्स की एज भी थोड़ी सी कम हो गई है. इट इज मे बी बिकॉज ऑफ एनवायरमेंटल फैक्टर्स, थोड़ा ओबेसिटी, जंक फूड, ये सभी चीजें इसमें थोड़ा थोड़ा पार्ट प्ले कर रहे हैं. तो 11 इयर्स पर भी अगर किसी को पीरियड हो जाता है तो आजकल तो थोड़ा नॉर्मली कंसिडर करने लगे हैं. एंड ऐसी सब गर्ल्स के साथ यस डेफिनेटली थोड़ा सा हाइट का इशू होता है जिन बच्चों की हाइट कम है. तो मैं ये सजेस्ट करना चाहूंगी इनको कि आप एक तो राइट एज है कि नहीं डॉक्टर को कंसल्ट कर लीजिए. कभी कभी वी कैन पोस्टपोन द पीरियड्स ऑल्सो. कुछ ऐसी दवाएं भी आती हैं जिनमें हम थोड़ा स्टॉप कर सकते हैं कुछ साल के लिए. दूसरा, इन बच्चों को जरूरत है अच्छा कैल्शियम, विटामिन, अच्छी डाइट एंड एक्सरसाइज. अगर ये करते हैं तो अभी बोन फ्यूज नहीं हुए होते हैं एपिफिसिस, तो ये बच्चों की हाइट बढ़ जाएगी अगर हम उनका एक्टिविटी लेवल, बोन एंड बोन हेल्थ पे सब पे ध्यान देंगे तो दे विल डेफिनेटली हैव बेटर हाइट्स. Okay. Ma'am, there is another question like this only. She's almost a 14-year-old girl and her mother is complaining that she has too much of white discharge, itching and rashes over her private part area. Should she be concerned about that? Yes. See, I said previously also कि आपको जानना होता है कौन से डिस्चार्जेस एबनॉर्मल हैं और कौन से नॉर्मल हैं. Right. तो अगर बच्चे को हो रहा है तो मैं यही कहना चाहूंगी कि डॉक्टर को जरूर दिखलाइए एक बार. समझिए कभी कभी क्या होता है बच्चों में यूटीआई होता है, स्कूल जाते हैं, वो कॉमन टॉयलेट्स यूज करते हैं, उनको फ्रीक्वेंट यूटीआई होता है, वो इचिंग करने लगते हैं, उसी से उनको फंगल इन्फेक्शंस. एंड बहुत कॉमनली छोटे बच्चों में जो देखा जाता है वो है कि बिकॉज वो वॉशरूम यूज नहीं करना चाहते जो स्कूल में सब बच्चे यूज करें या फिर गंदा होता है, तो उसकी वजह से उनको थोड़ा लीकेज ऑफ यूरिन हो जाता है. Okay. उससे देयर अंडरपैंट्स आर सोइल्ड एंड वो हमेशा वेट रहते हैं और वेट होने की वजह से फंगल इन्फेक्शंस होते हैं. Okay. क्योंकि वो सोचते हैं घर जाएंगे तभी हम वॉशरूम यूज करेंगे. Right. एंड एट द सेम टाइम दे डोंट ड्रिंक वाटर. मदर ने तो वाटर बॉटल दिया है बट यूजुअली दे विल गेट बैक क्योंकि वॉशरूम जाना पड़ेगा. दैट इज व्हाई दे डोंट. And these are the reasons that they get those fungal infections and itching and UTIs. Okay. Ma'am, now there was a very Gen Z type of question for a mother and she was very furious to ask कि ma'am ये exactly word क्या था. There was a word called thalarke and मतलब the जो daughter से उन्होंने पूछा she was not that very much उसको idea था. तो फिर मदर ने सर्च किया एंड देन द मदर आस्क्ड मी कि मैम इज दैट द नॉर्मल एजिंग फॉर माय डॉटर कि उसके ब्रेस्ट डेवलपमेंट नहीं हो रहे हैं, इज दिस वेरी नॉर्मल एट दिस एज एंड एवरीथिंग. एंड मैम शी वाज वेरी कंफ्यूज्ड विद दैट वर्ड एंड देन शी गूगल्ड इट. तो मैम व्हाट आर योर व्यूज ऑन दैट? Yeah, see, breast development is also something very important what the mother needs to keep a check on. आपको ये ध्यान देना है कि कब ब्रेस्ट डेवलपमेंट आ रहा है. कभी कभी
कुछ ऐसी मदर्स हैं जो आती हैं कहती हैं कि 7-8 इयर्स की एज पर दे सी कि थोड़ा सा ना बच्चा उसको थोड़ा ब्रेस्ट पे हेवीनेस या ब्रेस्ट का थोड़ा सा साइज उनको बड़ा लगता है, तो दैट इज द टाइम यू नीड टू कंसल्ट योर डॉक्टर। क्योंकि अगर आपने नोटिस किया है 8 इयर्स की एज पे उसको थोड़ा ब्रेस्ट डेवलपमेंट है, कभी कभी मैं देखती हूँ पेशेंट्स आते हैं कहते हैं कि इसको ब्रेस्ट में कुछ गांठ हो गई है। हाँ. कभी कभी ऐसा भी है एक ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होगा दूसरे का नहीं होगा, वन ब्रेस्ट स्टार्ट्स डेवलपिंग। तो अगर ब्रेस्ट डेवलपमेंट हो रहा है बिफोर योर पीरियड्स, Okay. पीरियड्स के समय के अनुसार यूजुअली ब्रेस्ट का डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है। अगर उसके काफी पहले आपको दिख रहा है तो दैट इज एन अलार्मिंग साइन, ये इंडिकेट करता है कि आप पीरियड्स भी जल्दी आ जाएंगे। Okay, ma'am, the तो- age can be anything. एज इसीलिए तो कहा ना, अगर 7-8 इयर्स में आपने नोटिस कर लिया तो आपको तुरंत दिखाना है, फिर पीरियड्स भी जल्दी आएंगे। सो एट दैट स्टेज वी कैन ऑलवेज टेक सम एक्शन, वी कैन स्टॉप दोज पीरियड्स टू कम। Okay. क्योंकि फिर बच्चों की हाइट्स नहीं बढ़ेंगी, बहुत छोटे रह जाएंगे। लेकिन अगर प्यूबर्टी के अराउंड आ रहे हैं, अराउंड 11, 12, 13, then it is okay, absolutely fine. And ma'am, what was that word, the exact word जो आजकल Gen Z ज़्यादा use करते हैं, that the first time when the breast development happens, That is thelarchy only, Okay. ठीक है? जैसे हम प्यूबार्की कहते हैं, हाँ हाँ. प्यूबार्की is when the puberty sets in. Okay. And ऐसे ही होता है मीनार्की, प्यूबार्की के साइंस होते हैं थीलार्की, मीनार्की, Okay. ठीक है? तो जैसे उसका एक पार्ट है ब्रेस्ट डेवलपमेंट, पीरियड्स का आना, चेंजेस इन द मूड्स ऑफ चिल्ड्रन। Okay. अक्सर जो मैंने नोटिस किया है और जो मैं मेंशन करना चाहूंगी वो ये है कि when the girls are like 13 years and even the boys, they start exploring their bodies. There is a dramatic change in the body. Right. तो वो बच्चे समझ नहीं पाते। Exactly. एंड अगर वो लोग फिर सोशल मीडिया से इंफॉर्मेशन लेते हैं तो दे मे बी रॉन्ग। सो इट इज ऑलवेज बेटर कि आप एक कंसल्टेशन डॉक्टर के संग करिए, उस बच्चे को भी वो समझा सकेंगे और आपको भी, मदर को भी समझा सकेंगे। बहुत सी बार मदर की नॉलेज भी इनसफिशिएंट हो सकती है। Right. एंड सेम इज फॉर योर बॉय ऑल्सो। लड़की का भी देखिए, देयर इज सो मच ऑफ डेवलपमेंट, देयर इज अ चेंज इन वॉइस, देयर इज डेवलपमेंट ऑफ मुस्टैच, बियर्ड, अचानक से ग्रोथ स्पर्ट आता है, हाइट बढ़ जाती है, दे स्टार्ट लुकिंग बिग। So this is again a very important time when the boy also needs to see the doctor. तो boy को भी आप लेके अपने gynecologist के पास भी जा सकते हैं, because she'll be the person who can explain you about the hormone change. Right. Otherwise, if the boy is not comfortable, it is okay to go to a family physician as well. Okay. And ma'am, lastly, I would actually put up a question that's very, very common, not for like young girls, also for the elderly one, but as we are talking about the teenage girls. Ma'am, is PCOS very common in this age? Because a 15-year-old girl, she's having too much skin acne, weight gain, irregular periods, painful, very much periodic changes and everything. Is that very normal, and is this actually can relate to PCOS? Is it really a disease? See, it is very important. That's a very common question which comes all the time. कि डॉक्टर मुझे लग रहा है ना पीसीओडी हो गया है। क्यों, कैसे पता चला? Because through social media. They are not reading those books. They are only on social media. So any child who is having irregular periods या थोड़ा weights के issues या acne, तो दे स्टार्ट रिलेटिंग टू PCOS। तो मैं ये कहना चाहूंगी ये सब बच्चे PCOS नहीं होते हैं। इरेगुलर पीरियड जब मासिक शुरू होता है तो कुछ साल पीरियड्स इरेगुलर रहते हैं, एंड इरेगुलर रहना जैसे अराउंड 15 इयर्स तक ऑन एन एवरेज। 4-5 इयर्स लगता है ब्रेन के एक्सेस को डेवलप होने में। जब पीरियड्स रेगुलर होते हैं तो उतने दिन परेशान मत होइए, अनलेस एंड अनटिल आपके पीरियड्स बहुत हैवी हैं, इरेगुलर हैं, बार बार आ रहे हैं, देन यू नीड टू टेक सम मेडिसिन्स एंड हार्मोन्स। अगर पीरियड 1-1.5 महीने पे आते हैं, 2 महीने पे, देन इट कैन बी नॉर्मल। स्लोली एट द अराउंड ऑफ एज ऑफ अराउंड 15-16 दे विल बी बेटर।
वेट गेन इज वन ऑफ द रीजंस. वेट गेन के कारण एक्ने, एंड वेट गेन क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ सेडेंटरी लाइफस्टाइल. Right. गेम्स खेलना बच्चों ने बंद कर दिया. टीवी, वीडियोस, फोन्स, सोशल मीडिया, दिस इज व्हाट इज हैपनिंग. True. तो यही रीजंस हैं. एंड जंक फूड, नॉट टू फॉरगेट दैट. तो बिकॉज ऑफ दिस दे आर नॉट ईटिंग हेल्दी. दाल चावल, जो पुराने ट्रेडिशंस थे वो खत्म हो गए ऑलमोस्ट फैमिलीज से. Children are going into having pizzas and pastas and everything. So that needs to be taken care of. आपको वहीं पे कंट्रोल करना है. वो जो वेट गेन होता है वही लेटर ऑन चल के आपको पीसीओडी में या पीसीओएस में डेवलप करता है. Okay. तो कंट्रोल द वेट ऑफ द चाइल्ड. तो दैट्स अ इम्पोर्टेंट थिंग. वेट गेन सही रहता है, वेट नहीं गेन होता है तो एक्ने के प्रॉब्लम्स भी नहीं होते हैं. एक्ने भी इसी सबसे होता है. फिर हेयर ग्रोथ होने लगता है बॉडी में ऑल ऑफ अ सडन. सो इफ वी कंट्रोल द वेट, द लाइफस्टाइल, आई मस्ट से आप अपना पूरा ये सारे इश्यूज को सॉल्व कर सकते हैं. सो ट्राई एंड इनकलकेट अ हैबिट ऑफ प्लेइंग सम गेम्स, डूइंग सम योगा. एंड मैं ये नहीं कहती हूँ कि जो बच्चों को पसंद है उस तरीके का एक्सरसाइज रूटीन फॉलो करिए. अब हर बच्चे को नहीं पसंद आएगा योगा, तो हर बच्चे के लिए नहीं है. Right. आप उसको जुम्बा कराइए, आप उसको डांस कराइए. डू एनीथिंग व्हाट द चाइल्ड लाइक्स. कैन गो फॉर इंटेंस डांस ट्रेनिंग, व्हाई नॉट? दैट इज ऑल्सो अ वेरी गुड एक्सरसाइज. गुड फ्लेक्सिबिलिटी, गुड. So do whatever the child likes. Don't force your child onto anything. ये एज बहुत सेंसिटिव होती है, तो आपको थोड़ा बच्चे के बारे में ना समझना है. What your child likes, what your child doesn't like. एक ब्लैंकेट ट्रीटमेंट मत दीजिए उसको. हो सकता है आपके दो बच्चों में भी अंतर है. True. तो आपको हर बच्चे को अलग तरीके से डील करना है. एक बच्चा बहुत कॉन्शियस होता है डाइट को लेके, एक्सरसाइज को लेकर. दूसरा बिल्कुल लेजी होता है, वो लेटा रहेगा, खाता रहेगा, चिप्स, पॉपकॉर्न, कुरकुरे, एवरीथिंग विल कम. सो दिस इज अ डिफरेंस एंड यू हैव टू डील योर टू चिल्ड्रन आल्सो डिफरेंटली. Okay, so these are the things which happen. Yes, PCOS again is a very big problem these days, and I must say, if you change your lifestyle, you control your PCOS, and it's not a disease, it can be for life. What do you need to understand? अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो ये जिंदगी भर आपको बॉदर करेगी at all ages. Otherwise, you can control your hormones and they'll be really, really good. Thank you, ma'am. Ma'am, are we really expecting a more detailed information about this Yes, adolescence sure. stage? Because I must say we've got so much of questions and so much of queries, so I've decided we'll be doing a series on adolescent health, and in every part we would be coming up with something which is really relevant for the adolescent girls and boys too. So tune up to our Insta, Facebook, and even our new YouTube channel, which is by Dr. Dipali Gupta, and you will find the link in the bio. So tune into it to get all the information and subscribe the channel too. Thank you. Thank you, ma'am.